स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इसके एमसीक्यूज आज मैं आपको करवाने वाला हूं, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने लिखा हुआ है। कोई डाउट हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो ये है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह शनि, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो इसका सही आंसर बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ऐसा कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। दूसरा, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। कुछ तत्व आपको मैंने पढ़ाए थे कि जिनसे हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ, पर यहाँ पे प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि वो कौन सा तत्व है जो वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन के अंदर बिल्कुल किसी भी काम का नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा विभेदन। ठीक है, ये तत्व कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें कि जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ हो। तीसरा, बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए होगा, 13.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। ठीक है, बृहस्पति, बुध, यूरेनस या प्लूटो। तो बात करें अगर इसमें, तो ये जो बुध है, ठीक है, जो बुध है वो जोवियन ग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। पांचवा, द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया। जेम्स जीन्स ने, सर हेरल्ड जॉफरी ने, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा भाई जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जॉफरी, इन दोनों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया, द्वैतारक सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी सही होगा इसका, ए तथा बी दोनों। छठा प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हब्बल का कौन सा कथन सत्य है। देखो, एडविन हब्बल ने कुछ बातें बताई थी हमें, ठीक है, कि किस तरीके से जो है बिग बैंग सिद्धांत वगैरह के बारे में उन्होंने कुछ बोला था। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है भाई, सही बात है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ये भी था इनका कथन। ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, ये भी इन्होंने कहा था। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, जब हमने इनका कथन ये सब पढ़ा है अपने नोट्स में भी, तो हम कह सकते हैं कि डी सही होगा। सातवां प्रश्न, निहारिका का अर्थ क्या होता है। निहारिका, बड़े ग्रह, चांद, गैस एवं धूल के घूमते बादल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस एवं धूल के जो घूमते बादल हैं उनको ही हम निहारिका कहते हैं। आठवां प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए इनका नाम। तो इसका सही आंसर होगा होयल। ठीक है, होयल जो थे इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, वो जो स्थिर अवस्था की संकल्पना थी इन्होंने पेश करी। नौवां प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लें, इंपॉर्टेंट है सभी। शूद्र ग्रह का अर्थ क्या होता है। ठीक है, शूद्र ग्रह पार्थिव ग्रहों को कहते हैं, या हम जोवियन ग्रहों को शूद्र ग्रह कहते हैं, या फिर बाहरी तथा जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनके जो बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो बाहरी और आंतरिक ग्रहों के बीच में जो लाखों छोटे छोटे पिंड होते हैं उनकी पूरी पट्टी को हम शूद्र ग्रह कहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, जोवियन ग्रह पर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस हैं वो बनी हुई थी, उनका मेन कारण क्या है। दूरी के कारण, प्रकृति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दूरी के कारण। ठीक है, क्योंकि वो दूर ही इतने थे कि वो किसी भी तरीके से कोई भी चीज उनको वहां से नहीं हटा पाई। ठीक है। 11वां प्रश्न, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है 5.6 अरब वर्ष, या फिर 7 करोड़ वर्ष, या 4.6 अरब वर्ष, या 2 अरब वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार, साइंटिस्ट के अनुसार जो हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है, 4.6 अरब वर्ष। 12वां प्रश्न, पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले मतलब जो है शुरू हुआ, यानी कि जो पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ उसको कितना टाइम हो गया है। लगभग 100 करोड़ साल हो गए हैं, या लगभग 380 करोड़ साल हो गए होंगे, या 2 करोड़ वर्ष पहले, या 5 करोड़ वर्ष पहले। तो इसका सही आंसर होगा लगभग भाई 380 करोड़ वर्ष पहले ये चीज स्टार्ट हो चुकी थी। 13वां प्रश्न,
डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जेम्स जीन्स ने, एडविन हब्बल ने, सर जॉर्ज डार्विन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा सर जॉर्ज डार्विन। इन्होंने डंबल सिद्धांत, ठीक है, डंबल का जो सिद्धांत था इसको कहीं ना कहीं प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन सी सही होगा। 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी मानी जाती है? ठीक है, ईयान, महाकल्प, कल्प या युग? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, कौन सी अवधि सबसे लंबी मानी जाती है इसमें से? 15वां प्रश्न, पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जब पृथ्वी का विकास हो रहा था, पृथ्वी अपनी प्रारंभिक काल में थी, तो उसमें कौन सी चीजें जो सही लिखी हुई है? पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी, सही बात है भाई, चट्टानी ग्रह था, कोई इतना हरियाली नहीं थी। पृथ्वी गर्म ग्रह थी, ये भी सही बात है भाई, गर्मी बहुत थी। पृथ्वी वीरान ग्रह थी, ये भी सही बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा बसावट नहीं थी जब पृथ्वी का विकास हो रहा था। तो हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। 16वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या उपरोक्त सभी? तो अगर हम बात करें पार्थिव ग्रहों की, तो ये सभी हमारे पार्थिव ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न अब यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? अगर जोवियन ग्रह नहीं है तो वो पार्थिव होगा। अब आपको पहचानना है कि पार्थिव ग्रह कौन सा है इनमें से, बुध, शनि, अरुण या वरुण? तो बुध इसका सही आंसर होगा, बाकी के ये 3 जोवियन ग्रह हैं। ठीक है, 18वां प्रश्न, हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, अरुण, शनि या पृथ्वी? तो बात करें अगर सबसे अधिक घनत्व, तो वो पृथ्वी होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 19वां, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? कहीं और जहाँ की मतलब जहाँ जाके हम रह सकें, जहाँ पे जीवन हो, पानी हो? मंगल ग्रह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम सुनते भी रहते हैं मंगल ग्रह पर पानी की खोज हुई, और बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती हैं। 20वां प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का जो प्रकाश है, जो सन की लाइट है, वो अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है उसको? ठीक है, लाइट को आने में कितना टाइम लगता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 8.311 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट? तो इसका सही आंसर होगा 8.311 मिनट। ठीक है, इतना टाइम लगता है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक आने में। 21वां प्रश्न, बौना ग्रह किसे कहा जाता है? बौना ग्रह, मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, प्लूटो ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर प्लूटो हो जाएगा, सुना होगा आपने इसके बारे में, बौना ग्रह कहा जाता है इसको। ठीक है, 22वां, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिग बैंग के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी एकाकी परमाणु के रूप में थे, सही बात है भाई। परमाणु में विस्फोट हुआ, सही बात है, बहुत ऊर्जा थी उसमें। विस्फोट के 2 दिन बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ये तो गलत है, ऐसा नहीं पढ़ा हमने कहीं भी। ठीक है, विस्फोट जो हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसके भाई 2 दिन बाद ही मतलब ब्रह्मांड का विस्तार हो गया, तो क्या ये चीज सही लिखी हुई है? ठीक है, ये चीज जो है बिल्कुल भी सही नहीं लिखी हुई है, और जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 1 सेकंड के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार हो गया था। तो इसको हम कह सकते हैं ना, ऑप्शन डी सही होगा, ये तथा भी दोनों। प्रकाश वर्ष क्या होता है भाई? लाइट ईयर। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको बता देता हूं इसे हम क्या कहते हैं। प्रकाश वर्ष, देखो प्रकाश वर्ष समय नहीं होता, ये दूरी का माप है। यानी कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो गति, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको ही हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, दूरी का माप है ये। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर हमारा समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।